Question number 7. A 100 grams ball is thrown upward with the velocity of 25 meters per second. In part first, we are required to find the maximum height attained by this ball if fractional losses are zero. एक बॉल है जिसका मास 100 ग्राम्स है, उसको 25 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका गया है। अगर एयर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो तो बॉल की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, यानी बॉल कितनी ऊंचाई तक जाएगा। सो एज वी नो डेट इसको पहले वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर्स पर सेकंड से ऊपर फेंका गया है। सो इनिशियली टोटल एनर्जी ऑफ दिस बॉल विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, और फिर ग्रेजुअली वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में, और उसके साथ साथ कुछ एनर्जी फ्रैक्शन के ख़िलाफ़ काम करने में इस्तेमाल होगी। सो डेट फैक्टर इज़ गिवन बाय एफ एच, बट एज वी आर गिवन फ्रैक्शनल फोर्सेस ज़ीरो है, यानी कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। सो द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रैक्शनल फोर्सेस विल बी 0 joules. So we get that the total kinetic energy will convert into total potential energy. The final gain in potential energy mgh will be equal to the total loss in kinetic energy half mv squared. But हम height मालूम कर रहे हैं, so arrange this equation for h. We also know that m is common in both the terms, so divide both sides by this m, it will cancel out. g को इस तरफ ले आते हैं, so ये divide में आ जाएगा. So h is equal to v squared divided by 2g. Calculating this thing, we get the height of 31.9 meters. So अगर इस बॉल को जिसका मास 100 ग्राम्स है 25 मीटर्स पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर फेंका जाए और फ्रैक्शनल फोर्सेस ज़ीरो हो, सो उस केस में ये बॉल मैक्सिमम हाइट ऑफ 31.9 मीटर्स तक पहुंचेगा। पार्ट बी में हमें कहा गया है कि अगर ये हाइट ऑफ 25 मीटर्स तक पहुंचे तो उस केस में फ्रैक्शनल फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो वर्क हुआ है वो कितना होगा और फ्रैक्शनल फोर्स कितना होगा, यानी एयर रेजिस्टेंस इसके ख़िलाफ़ कितना होगा। इनिशियली इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी थी जो कि ग्रेजुअली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और कुछ काइनेटिक एनर्जी यूज़ होगी फ्रैक्शनल फोर्सेस के ख़िलाफ़ काम करने में। इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस एफ एच. F is the fractional force and h is the height attained by the body. So here potential energy is equal to the kinetic energy minus the work done against the fractional forces. जो kinetic energy है वो potential energy में convert होगी, but some of this kinetic energy will be used to work against the fractional force. So अगर हम इस kinetic energy से वो एनर्जी निकाल ले जो इस वर्क डन में यूज़ होगी, सो उससे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी. सो वी कैन जस्ट प्लग इन द वैल्यूज़ एंड गेट एफ एच. मास इज़ 0.1 kg. The gravitational acceleration is 9.8 meters per second squared. The height is 25 meters is equal to half into 0.1 into इनिशियल वेलोसिटी विद विच द बॉल वॉज थ्रोन अपवर्ड. वो वेलोसिटी जिसके साथ इस बॉल को ऊपर फेंका गया था वो 25 मीटर्स पर सेकंड है. एंड देन एफ इज़ व्हाट वी आर फाइंडिंग, फ्रैक्शनल फोर्स हम फाइंड कर रहे हैं. एंड अगेन हाइट जो कि हमें दिया गया है 25 मीटर्स है. सो वी विल जस्ट अरेंज दिस थिंग फॉर एफ एंड वर्क द अदर थिंग्स आउट. वी विल गेट एफ इज़ इक्वल टू 6.75 divided by 25. For calculating this thing, we get 0.27 newtons. जब हम इस बॉल को 25 मीटर्स पर सेकंड से ऊपर फेंकेंगे और ये हाइट ऑफ 25 मीटर्स तक पहुंचेगा, उस केस में एयर रेजिस्टेंस या
फ्रैक्शन फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस वो बराबर होगा 0.27 न्यूटन्स के। अगेन अगर हम इस फ्रैक्शनल फोर्स के ख़िलाफ़ वर्क डन को फाइंड करना चाहें, सो सिंपली एफ एच विल बी इक्वल टू 0.27 न्यूटन्स and then multiplied by the total height attained, which is 25 meters. This will give us 6.75 joules.